कल्कि का निर्णय, अधर्मियों की लिस्ट तैयार है। कल्पना कीजिए एक ऐसी रात जब धरती पर मौन छा जाए, चंद्रमा भी भय से अपने रोशनी समेट ले और समय की गति थमने लगे। ये वो क्षण है जब कल्कि का निर्णय धरती पर उतरता है। वो निर्णय जो न सिर्फ धर्म का अंत करेगा बल्कि युगों की दिशा भी बदल देगा। सवाल ये नहीं कि कल्कि आएंगे या नहीं, सवाल ये है कि उनके हाथ में वो सूची है, अधर्मियों की सूची जिनका अंत निश्चित है। कलयुग की सीमा पार हो चुकी है। शास्त्रों के अनुसार कलयुग के अंत में जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, जब झूठ, छल, कपट, लोभ और अहंकारी शासन करने लगते हैं, तभी भगवान विष्णु कल्कि अवतार लेकर इस संसार में प्रकट होते हैं। और ये कोई कोरी कल्पना नहीं, पुराणों में स्पष्ट उल्लेख है कि कल्कि अश्व पर आरूढ़ होकर हाथों में तलवार लिए अधर्मियों का विनाश करेंगे। लेकिन कौन है ये अधर्मी? क्या ये सिर्फ वे राजा हैं जो अन्याय करते हैं, या वे व्यापारी जो लोभ में अंधे हैं, या वे गुरु जो धर्म की जगह स्वार्थ सिखा रहे हैं? आज समाज में हर वर्ग में ऐसे लोग मिलेंगे जो अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं। कल्कि उन सभी के विरुद्ध खड़े होंगे जो सत्य को दबाकर झूठ को बढ़ावा देते हैं, धर्म के नाम पर व्यापार करते हैं, मासूमों का शोषण करते हैं, प्रकृति का नाश करते हैं और अपने स्वार्थ के लिए संपूर्ण समाज को गुमराह करते हैं। कल्कि के हाथों में एक दिव्य लिपि, पुराणों में एक रहस्यमय लिपि का उल्लेख आता है, एक दिव्य लेख जिसमें आने वाले युग के हर पाप का लेखा जोखा दर्ज होता है। ये वही लिपि है जिसे कल्कि अपने जन्म के साथ ही पढ़ लेते हैं, और इस लिपि में दर्ज है वो सभी नाम जो अधर्म की सीमाओं को लांघ चुके हैं। ये लिस्ट सिर्फ अपराधियों के नहीं है, ये उन लोगों की भी है जो धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं, जो बाहरी आडंबर में लिप्त है लेकिन भीतर से खोखले हैं। कल्कि का निर्णय क्या केवल दंड है? नहीं, कल्कि का निर्णय दंड और क्षमा दोनों का संतुलन है। जिनके भीतर पश्चाताप की ज्वाला अभी भी जल रही है, उन्हें एक अवसर मिलेगा, परंतु जिनका हृदय पथरीला हो चुका है, जिनके कर्मों में बदलाव की कोई संभावना नहीं, उनका विनाश निश्चित है। संकेत मिल रहे हैं, क्या समय निकट है? 2025 कुछ ज्योतिषाचार्यों और भविष्य वक्ताओं के अनुसार एक महत्वपूर्ण वर्ष है। अनेक आकाशीय घटनाएं, सामाजिक असंतुलन, धर्म और अधर्म के बीच तीव्र संघर्ष, ये सब संकेत है कि कोई गहरा परिवर्तन आने वाला है। क्या ये वही समय है जब कल्कि अपनी लिस्ट लेकर चल पड़े हैं? क्या उन्होंने पहचानना शुरू कर दिया है कि किसे बचाना है और किसे मिटाना है? हम कहां खड़े हैं? सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि हम उस लिस्ट में कहां हैं? क्या हमारे कर्म धर्म की ओर है या अधर्म की ओर? आज का समय आत्म मंथन का है। कल्कि कोई बाहरी शक्ति नहीं, वे हमारे भीतर भी जन्म ले सकते हैं यदि हम सत्य, साहस और धर्म का चयन करें। एक युग परिवर्तन का उद्घोष। कल्कि का निर्णय केवल विनाश नहीं, ये नव निर्माण का आरंभ है। जब पुराने, भ्रष्ट और अधर्म युक्त ढांचे टूटेंगे, तभी एक नए युग, सत्य युग या कल्कि युग की स्थापना होगी। ये निर्णय ईश्वर का नहीं, हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है। कल्कि लिस्ट तैयार है और समय उनके आगमन की घोषणा कर रहा है। क्या हम तैयार हैं? क्या हमारे कर्म हमें इस परिवर्तन का हिस्सा बनाएंगे या हमें उस लिस्ट में शामिल कर देंगे?
जिसे कल की स्वयं अपने हाथों से मिटाएंगे। तो इस सवाल का जवाब है कि ये निर्णय हमारा है। जी हाँ, ये निर्णय हमारा है कि हम धर्म का साथ देकर एक नवयुग बनाने का हिस्सा बने, या फिर अधर्म के साथ खड़े रहकर इसके विनाश होने की प्रतीक्षा करें। बहरहाल अभी हम इतना ही कह सकते हैं। बाकी आपकी इस विषय में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। क्या आपको सही में लगता है कि समय आ चुका है उनके आगमन का? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।